दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मेरी क्लास टीचर का नाम उर्मिला है और उनका फिगर लगभग 31, 32, 33 था। मैडम बहुत ही खूबसूरत थीं। वह इंटर तक के लड़कों और लड़कियों को हिंदी पढ़ाया करती हैं। मैम पिछले कुछ दिन से मुझे कुछ नहीं कहती हैं। मेरा होमवर्क कंप्लीट न होने पर भी वह मुझे छोड़ देती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इनको क्या हो गया है। जहाँ सारे लड़के और लड़कियों को होमवर्क पूरा न होने पर उन्हें पनिशमेंट देती हैं, वही मुझे वह ऐसे ही बिठा देती हैं। मैं खुद भी बहुत परेशान हो रहा था कि अब से मैडम मुझे शायद कुछ ना कहें। वैसे मैडम मेरी बगल वाले गांव से पढ़ाने आती हैं। उनको मेरे ही घर के सामने से होकर स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन वह अपने समय से ही स्कूल जाती। एक दिन मेरे दोस्त राहुल ने बताया कि मैडम तुमसे प्यार करने लगी हैं और तुम्हें अपना दिल दे चुकी हैं। मैं उसकी बात का विश्वास नहीं करता था, मगर एक दिन क्लास में मैडम मुझे देखकर होंठों को मसल रही थी। कार्तिक राहुल की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैडम उससे प्यार कर सकती हैं, वो तो उसकी टीचर हैं और वो उनका स्टूडेंट। यह तो गलत भी है, लेकिन फिर भी मैडम का बदला हुआ व्यवहार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो उसे पहले की तरह डांटती नहीं थी, उसके होमवर्क न करने पर भी उसे कुछ नहीं कहती थी। और वो होंठ मसलने वाली बात, क्या राहुल सच कह रहा था? कार्तिक ने मैडम को ध्यान से देखना शुरू किया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उनकी लंबी घनी काली जुड़ियां, चमकदार आंखें और मुस्कुराते हुए चेहरा देखकर कार्तिक का दिल धड़कने लगता था। एक दिन स्कूल के बाद कार्तिक मैडम के घर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या राहुल सच कह रहा था। कुछ देर भटकने के बाद उसे मैडम का घर दिख गया। वो एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। कार्तिक ने घर के आसपास घूमना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मैडम बालकनी में खड़ी हैं। कार्तिक घबरा गया। वो क्या करे? वो मैडम को कैसे दिखाए कि वो वहाँ है? लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और मैडम को आवाज़ लगाई। मैडम चौंक गई और नीचे देखने लगी। जब उन्होंने कार्तिक को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। मैं मैं बस। कार्तिक घबरा कर बोल नहीं पा रहा था। अंदर आओ, मैडम ने कहा। चाय पियेंगे? कार्तिक ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा और मैडम के पीछे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर मैडम ने कार्तिक को चाय दी और उससे बातें करने लगी। उन्होंने पूछा कि वो स्कूल में कैसा कर रहा है, उसके घर वालों के बारे में पूछा और यहाँ तक कि उसके भविष्य के सपनों के बारे में भी पूछा। कार्तिक ने महसूस किया कि मैडम सिर्फ उसकी टीचर नहीं थी, वो एक दोस्त, एक मार्गदर्शन और शायद कुछ और भी थी। धीरे धीरे कार्तिक और मैडम के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वो अक्सर स्कूल के बाद मिलते थे, चाय पीते थे और बातें करते थे। एक दिन कार्तिक ने मैडम से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैडम चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। कार्तिक यह सुनकर कार्तिक खुशी से झूम उठा। कार्तिक और मैडम का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। वे एक दूसरे से छुपकर मिलते थे, क्योंकि समाज में एक शिक्षिका और उसके छात्र के बीच प्यार को स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें मिलते हुए देख लिया और उनके रिश्ते की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। स्कूल प्रबंधक ने इस बात पर आपत्ति जताई और मैडम को नौकरी से निकाल दिया गया। कार्तिक इस घटना से टूट गया। उसने मैडम से कहा कि वह उनके साथ है और हर मुश्किल का सामना करेगा। मैडम ने कार्तिक को समझाया कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। कार्तिक ने मैडम की बात मान लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने कड़ी मेहनत किया और अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण हुई। उसी समय मैडम ने एक दूसरे स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। कुछ सालों बाद कार्तिक अपनी पढ़ाई पूरी कर एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने मैडम से शादी करने का फैसला किया, लेकिन कार्तिक और मैडम की शादी मैडम की बुआ की लड़की नहीं करने दे रही थी। क्यों? वो भी कार्तिक से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। कार्तिक और मैडम की शादी की खुशियां तब धूमिल हो गई जब मैडम की बुआ की लड़की रीना उनके रिश्ते के खिलाफ हो गई। रीना भी कार्तिक से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। रीना ने कार्तिक और मैडम को धमकाया कि अगर उन्होंने शादी की तो वह उनका जीवन बर्बाद कर देगी। उसने स्कूल में उनके रिश्ते का खुलासा करने की धमकी दी और कार्तिक के करियर को बर्बाद करने की धमकी भी दी। कार्तिक और मैडम इस स्थिति से बहुत परेशान थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। बहुत सोचने समझने के बाद कार्तिक और मैडम ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने रीना की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपनी शादी करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह एक आसान निर्णय नहीं था,
लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कार्तिक और मैडम ने एक साधारण समारोह में शादी कर ली। उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्तों ने उनकी शादी में भाग लिया। रीना को जब पता चला कि कार्तिक और मैडम ने शादी कर ली है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कार्तिक और मैडम को सबक सिखाने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद रीना ने कार्तिक पर एक झूठा मामला दर्ज करवा दिया। उसने आरोप लगाया कि कार्तिक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। मैडम पूरी तरह से टूट गईं। उसने रीना से बदला लेने की कसम खाई। मैडम ने रीना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कई गवाहों से बात की और रीना के झूठ का पर्दाफाश करने वाले सबूत जुटाए। कई दिनों की मेहनत के बाद मैडम रीना के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने में सफल रही। रीना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। रीना के गिरफ्तार होने के बाद कार्तिक को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सच्चाई सामने आने के बाद कार्तिक के परिवार और दोस्तों ने उसका साथ दिया। कार्तिक और मैडम ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। उन्होंने रीना के गुस्से और धोखे से उभरकर एक खुशहाल जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शादी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और एक दूसरे के प्यार और विश्वास को बनाए रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। कार्तिक और मैडम की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने प्यार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।